वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स। अभी से मैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आगाज़ कर रहा हूं और इस चैप्टर में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और उसके जो सॉल्यूशन के मेथड है वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स में इक्वेशन उस टर्म को कहते हैं जिसमें इक्वल का साइन हो। सही है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इक्वेशन है 4x + 3 = 12। सही है। ये एक मैथमेटिकल टर्म है, इसमें इक्वल का साइन है तो इसको हम इक्वेशन कहते हैं। सही है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में हमें जो चीज़ें नज़र आ रही है वो जो है वो हमें कांस्टेंट नज़र आ रहा है, एक जो है हमें वेरिएबल नज़र आ रहा है। सही है। अच्छा, ये जो नंबर है ये कांस्टेंट है और ये जो नंबर है ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ कुछ वो x, y, z वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं है। सही है। अच्छा, असल में कांस्टेंट वो टर्म होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 है तो 12 के साथ x है लेकिन उसका पावर जो है वो 0 है, और एनी टर्म पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो इसलिए हम सिर्फ 12 लिखते हैं। जहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म होगा उसके साथ वेरिएबल होगा, लेकिन उस वेरिएबल का जो पावर है वो 0 होगा, तो इसलिए हम सिर्फ जो है वो कांस्टेंट नंबर लिखते हैं, और एनीथिंग पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। सही है। अच्छा, अभी इसी इक्वेशन में मेरे पास 12 और 3 जो है ये कांस्टेंट है। सही है। और ये x जो है ये मेरे पास वेरिएबल है, और x के साथ जो ये 4 आया है इसको कहते हैं कोफिशिएंट। सही है। ये 4 जो है ये कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है। अच्छा, तो ये दो कांस्टेंट और ये जो है ये वेरिएबल हो गया। यहाँ पर जो वेरिएबल x है, x का जो पावर है वो यहाँ पर 1 है। सही है। ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो उस तरह की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सही है। अच्छा, अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है। अच्छा, वो मेरे पास है ax² + bx + c = 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस इक्वेशन में ये जो मेरे पास c है इसको कांस्टेंट कहते हैं। सही है। और ये जो टर्म है ये मेरे पास लीनियर टर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी डिग्री जो है वो 1 है। सही है। और उसके बाद ये जो टर्म है यहाँ पर जो वेरिएबल है इसका पावर जो है वो 2 है, x पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक टर्म है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से इक्वेशन को कहते हैं? वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर जो है वो 2 हो, उस तरह के इक्वेशन को जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सही है। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें जो a है, a को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। सही है। ये जो b है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। सही है। और ये जो c है इसको हम जो है वो कांस्टेंट कहते हैं। सही है। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इसमें अगर a 0 हो जाए ना तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या बनेगा? इससे लीनियर इक्वेशन बनेगा। ठीक है। ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, इसको हम फिर लीनियर इक्वेशन कहेंगे। सही है। क्योंकि ये सारा टर्म 0 हो जाएगा तो फिर रह जाएगा bx + c = 0। अच्छा, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 हो जाए तो उस इक्वेशन से बनेगा फेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है। फेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax²
प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह का जो इक्वेशन होगा वो पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सही है। अब ये जो है ये मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 5x² माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका पावर 2 है। इसमें जो 3 है ये कांस्टेंट है, ये जो -3 है जो b की जगह आया है, ये जो है ये मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x है, और ये जो 5 है ये कोफिशिएंट ऑफ x² है। सही है। तो a की जगह 5 आया है, b की जगह -3 आया है, और c की जगह जो है वो 3 आया है। सही है। अच्छा, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखता हूँ x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a मेरे पास 1 है क्योंकि यहाँ पर 1 है, b जो है वो मेरे पास 2 है, और c मेरे पास यहाँ पर 0 है। सही है। इस तरह का भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है x² इज इक्वल टू 3x प्लस 1। सही है। अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व किस तरह करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक इक्वेशन है 2x² प्लस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर जो है वो x का पावर 2 है। सही है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो मेरे पास है -3 और 2। सही है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यहाँ पर जो वेरिएबल है इसका जो डिग्री है वो 2 है। सही है। तो इसलिए इसके जो सॉल्यूशन सेट में जो है वो 2 वैल्यूज़ आएगी। सही है। अगर क्यूबिक इक्वेशन होगा तो उसके हमारे पास सॉल्यूशन सेट में 3 वैल्यूज़ होंगे। लीनियर इक्वेशन के जो है वो सॉल्यूशन सेट में 1 वैल्यू होगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स या 2 आंसर या सॉल्यूशन सेट में 2 वैल्यूज़ जो है वो होगी। सही है। अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मतलब है, तो ये मेरे पास इक्वेशन है 2x² प्लस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 1। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये इसका सॉल्यूशन है, तो मैं कैसे इसको वेरीफाई कर सकता हूँ। मैं -3 की वैल्यू जो है वो x की जगह पुट करूँगा, तो 2 इंटू -3² प्लस 2 इंटू -3 माइनस 11 इज इक्वल टू 1। तो ये 2 और -3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा, प्लस ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -6 और -11 इज इक्वल टू 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 से हो जाएगा 18 माइनस प्लस और 6 प्लस 11 इससे हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 1। 18 माइनस 17 1 इज इक्वल टू 1। तो जब मैंने x की जगह 3 की वैल्यू पुट की तो मेरे पास जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के जो है वो इक्वल आ गया। सही है। इस तरह मैं 2 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो 2 इंटू 2 पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 11 इज इक्वल टू 1। तो 2 इंटू 4 प्लस 4 माइनस 11 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया मेरे पास 8 प्लस 4 माइनस 11 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, जब मैंने 2 को x की जगह पुट किया तो फिर भी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो असल में सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल की वो वैल्यूज़ हैं जिसको हम पुट करें इक्वेशन में और वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो ऐसी वैल्यूज़ को हम जो है वो सॉल्यूशन कहते हैं। सही है। अच्छा, अब ये सॉल्यूशन हम करते किस तरह है, या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये जो 2 वैल्यूज़ हैं वो हम फाइंड किस तरह करते हैं, उसके लिए 3 मेथड है। पहला जो हमने पढ़ना है वो है फैक्टराइजेशन का मेथड। दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर।
और जो तीसरा मेथड है हमारे पास वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन फाइंड करने के लिए ये जो 3 मेथड है ये हम आगे वाले लेक्चर्स में जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।